रेलूराम पूनिया हरियाणा का एक एमएलए जिसकी जो जमीन थी सिर्फ उसी की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की थी और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि उनकी आने वाली कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती थी। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये जो जमीन है सिर्फ इसी की वजह से उनके अलावा उनके परिवार के 7 और लोगों की जान जाने वाली है। हम लोग हर रोज हमारे आसपास लोगों को जमीन को लेकर झगड़ते हुए देखते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसे जमीन को लेकर हुए झगड़े के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से एक पूरे परिवार की 3 पुश्तें खत्म हो गई। रेलूराम पूनिया का जन्म 4 अप्रैल 1952 को हरियाणा के हिसार जिले के प्रभुवाला गांव में हुआ था। रेलूराम जिस टाइम पैदा हुए थे उस टाइम पर उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे और उनके पास 4-5 एकड़ जमीन थी जिसमें वो खेती वगैरह करते थे, यानी कि उनका परिवार जो था वो खेती वगैरह करता था। और रेलूराम जैसे जैसे बड़े होने लगे तो उन्होंने काफी सारी छोटी मोटी जॉब्स जैसे ट्रक वॉशिंग, ट्रक ड्राइवर, तेल बेचना, बिल्डिंग मटेरियल बेचना, इन चीजों का काम करना शुरू कर दिया था। वैसे तो ये सारे काम सुनने में ज्यादा बड़े नहीं लगते, लेकिन स्पेशली जो तेल बेचने का काम था उसकी वजह से रेलूराम को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से उसने काफी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदनी शुरू कर दी थी। उसने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस तरह की सिटीज के आसपास के जो गांव थे उनमें काफी सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी जिनकी जो वैल्यू थी वो टाइम के साथ साथ बढ़ने लगी थी। साथ ही उसने काफी सारी दुकानें वगैरह भी खरीद रखी थी तो उनका रेंट भी उसके पास आता था और उसने एक ट्रक के गैराज में भी इन्वेस्ट किया था तो उसकी वजह से भी उसकी जो इनकम थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सारी जितनी भी चीजें थी, प्रॉपर्टीज खरीदना, दुकानें खरीदना, ये सारी चीजें उसने सिर्फ अपने दम पर ही की थी। हिसार के एक गांव लतानी में रेलूराम ने 46 एकड़ जमीन खरीदी हुई थी और उसी जमीन पर उसका घर भी था जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। और जो वो घर था वो काफी ज्यादा आलीशान घर था जिसको देखने के लिए कई बार दूर दूर से लोग आते थे। और रेलूराम पूरे गांव के, या मैं कहूं पूरे जिले के, सबसे अमीर आदमियों में से एक था। फाइनेंशियली तो वो काफी स्ट्रॉन्ग थे ही, लेकिन अब वो अपना हाथ पॉलिटिक्स में भी आजमाना चाहते थे और हरियाणा की एक पॉलिटिकल पार्टी लोकदल पार्टी को वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका काफी ज्यादा समर्थन करते हैं इस उम्मीद में कि शायद लोकदल पार्टी उनको एमएलए का टिकट दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोकदल पार्टी ने उनके बजाय किसी और को टिकट दे दिया। जिसके बाद रेलूराम जी एक आजाद उम्मीदवार खड़े होने का प्लान करते हैं और साल 1996 में जब बरवाला सीट पर एमएलए के इलेक्शंस हुए तो रेलूराम जी एक आजाद उम्मीदवार खड़े हुए और 30,000 वोट पाकर 11,000 वोटों के डिफरेंस से वहां से जीतकर उस एरिया के एमएलए बन गए। अगर मैं रेलूराम जी की फैमिली लाइफ के बारे में बात करूं तो उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी ओम देव जी से हुई थी जिससे उनका एक बेटा भी था जिसका नाम उन्होंने सुनील रखा हुआ था। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही अनफॉर्चुनेटली ओम देवी जी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी दूसरी शादी कृष्णा देवी जी से करते हैं। कृष्णा देवी जी से उनकी 2 बेटियां थी जिनमें से एक का नाम सोनिया था और दूसरी बेटी का नाम प्रियंका था। सोनिया जो थी वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी थी और एक ताइक्वांडो की चैंपियन भी थी और अपने खेल कूद की वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता था और उस ट्रैवल के दौरान उसके साथ और खिलाड़ी भी ट्रैवल किया करते थे और उन्हीं खिलाड़ियों में से एक लड़का था संजीव। संजीव सहारनपुर का रहने वाला था और खेल कूद की वजह से एक दूसरे के बीच में बातचीत बढ़ने लगी और काफी कम टाइम में वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए और काफी कम टाइम में वो दोनों शादी करने का भी फैसला करते हैं। लेकिन रेलूराम जी इस शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थे और इस शादी को रोकने के लिए उन्होंने सोनिया को ये तक बोल दिया था कि अगर वो संजीव से शादी करती है तो सोनिया का जो हिस्सा बनता है रेलूराम जी की प्रॉपर्टी में उसके बारे में सोनिया बिल्कुल ही भूल जाए। लेकिन इस चीज की परवाह किए बिना सोनिया संजीव से शादी करती है, जिसकी वजह से रेलूराम जी और उनकी बेटी के रिश्तों में काफी टाइम के लिए खटास पैदा हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों बाप बेटी का रिश्ता पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया। सोनिया और संजीव के परिवारों के बीच में जो फाइनेंशियल डिफरेंस था वो काफी ज्यादा था। एक तरफ सोनिया जो कि एक अमीर परिवार की लड़की थी और दूसरी तरफ संजीव जो कि एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर का लड़का था। और ये जो डिफरेंस था इन दोनों परिवारों के बीच में, इसकी वजह से आगे चलकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली थी, क्योंकि संजीव काफी सारे अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करता है और उन सब में नुकसान होने के बाद वो सोनिया से सोनिया का जो हिस्सा बनता था रेलूराम जी की प्रॉपर्टी में वो मांगने के लिए बोलता है ताकि वो अपने बिजनेस में सोनिया की मदद ले सके और कुछ नया ट्राई कर सके। क्योंकि सोनिया और रेलूराम जी के जो रिश्ते थे वो अब अच्छे हो चुके थे और इसकी वजह से रेलूराम जी भी अग्री हो जाते हैं सोनिया को जमीन में से हिस्सा देने के लिए। लेकिन जो रेलूराम जी का बेटा था सुनील, जो कि उनकी पहली बीवी का लड़का था, वो इस चीज को लेकर अग्री नहीं करता। उसका मानना था कि अगर सोनिया को कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो वो उसको दे दो, लेकिन उसको जमीन में से जो हिस्सा है वो मत दो। और इस चीज को लेकर सोनिया और सुनील के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। ये पहली बार नहीं था कि उनके घर पर प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा हुआ हो, क्योंकि रेलूराम जी की जो सेकंड बीवी थी कृष्णा, जो कि सोनिया और प्रियंका की माँ भी थी, उनका और सोनिया का कहीं ना कहीं ये मानना था कि रेलूराम जी अपनी पहली शादी से हुए बेटे सुनील को ज्यादा अहमियत देते हैं और उन दोनों को कहीं ना कहीं ये डर भी था कि रेलूराम जी की जितनी भी
प्रॉपर्टी है वो सारी सुनील को ही ना मिल जाए। हालांकि रेलू राम जी ने 23 एकड़ जमीन ऑलरेडी अपनी वाइफ कृष्णा के नाम पर कर रखी थी, जिसको कृष्णा ही संभालती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके घर पर हर दिन जमीन की वजह से विवाद होता था। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे जो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई थी दोनों भाई बहनों के बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और फिर तारीख आती है 23 अगस्त 2001, जिस दिन प्रियंका का 14वां बर्थडे था। और इस टाइम तक सुनील की भी शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ का नाम शकुंतला था और उसके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। उसका जो बेटा था वो सबसे बड़ा था, जिसकी उम्र 4 साल थी और उसका नाम लोकेश था। और उसकी जो सेकंड बेटी थी उसका नाम शिवानी था, उसकी उम्र 2 साल थी। और सबसे छोटी बेटी का नाम प्रीति था, जिसकी उम्र सिर्फ 2 महीने थी। और इस टाइम तक संजीव के पास भी एक बेटा था जिसकी उम्र 2 साल थी। उस टाइम प्रियंका हिसार के जिंदल स्कूल में पढ़ती थी और वहीं के हॉस्टल में भी रहा करती थी। तो सोनिया एक जीप लेकर जाती है प्रियंका को पिक करने के लिए, ताकि वो लोग उसको घर पर लेकर आ सकें और पार्टी सेलिब्रेट कर सकें। और उस दिन घर पर रेलू राम जी थे, उनका बेटा सुनील था, सुनील के 3 बच्चे थे, सुनील की वाइफ शकुंतला थी, सोनिया और प्रियंका थी, साथ में प्रियंका और सोनिया की माँ कृष्णा भी वहीं पर थी। और भी काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। लेकिन उस पार्टी में संजीव और सोनिया का जो बेटा था वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले सोनिया और संजीव के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था, क्योंकि सोनिया को संजीव पर शक था कि शायद से संजीव का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। और सेम उसी तरह से संजीव को सोनिया पर शक था कि शायद से सोनिया का जो अफेयर है वो चल रहा है। और इसकी वजह से संजीव ने पार्टी में जाने से मना कर दिया था। 23 अगस्त की रात को लगभग 9:30 बजे के करीब प्रियंका को लेकर सोनिया घर पर पहुंचती है, जिसके बाद वो लोग पार्टी वगैरह करते हैं। प्रियंका के बर्थडे का केक काटा जाता है और भी काफी सारे आसपास के रिश्तेदार आए हुए थे, वो सब भी खाना वगैरह खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और बाद में वहां पर सिर्फ रेलू राम जी के परिवार के लोग ही बचते हैं। रात के 1-1:30 बजे के आसपास वहां पर पटाखे वगैरह भी चलाए जाते हैं, जिसके बाद जो पार्टी थी वो खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन यानी 24 अगस्त के दिन सुबह के लगभग 6:15 बजे के आसपास लोकेश, जो कि सुनील का 4 साल का बेटा था, उसकी स्कूल वैन आती है उसको पिक करने के लिए। तो नॉर्मली क्या हुआ करता था कि लोकेश ऑलरेडी स्कूल के लिए तैयार होकर घर के बाहर वेट किया करता था। लेकिन उस दिन बस का जो ड्राइवर था, पहले तो वो काफी देर तक वेट करता है, फिर कई बार हॉर्न भी बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद जो ड्राइवर था वो जाकर घर के जो नौकर थे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे, उनको जाकर बोलता है कि वो लोकेश को बुलाएं। लेकिन जब घर के नौकरों में से एक नौकर ऊपर जाकर चेक करता है तो वहां की जो सिचुएशन थी उसको देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर रेलू राम जी, उनकी वाइफ कृष्णा देवी और रेलू राम जी का बेटा सुनील, सुनील के 3 बच्चे लोकेश, शिवानी, प्रीति और सुनील की वाइफ शकुंतला और साथ में रेलू राम जी और कृष्णा की सबसे छोटी बेटी प्रियंका, इन सब लोगों की वहां पर डेड बॉडीज पड़ी थी। और जो सोनिया थी उसके मुंह से झाग निकल रही थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं करवा रहा, नहीं मत जाओ। मैंने कहा संजीव काम हम दिस इज द ओनली टाइम, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी व्हेन वी कैन फिनिश देम। एंड अभी इसके बाद आज नहीं तो कल, मतलब कभी नहीं, और अगला चांस इनका होगा ये लोग हमें खत्म कर दें। रेलू राम जी की वाइफ कृष्णा को छोड़कर बाकी के जितने भी लोग थे उन सब के सिर पर अटैक किया गया था किसी रोड वगैरह से। और सोनिया के सिर पर भी अटैक तो किया गया था, लेकिन साथ में उसने कोई कीटनाशक वगैरह भी खाई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तो फटाफट जो घर के नौकर थे वो सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और साथ ही पुलिस को भी फोन करते हैं। पुलिस के आने तक घर के जो नौकर थे वो किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करते और उन लोगों को यही लग रहा था कि किसी ने पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की है और सिर्फ सोनिया ही जिंदा बच पाई है। और जो प्रीति थी, जिसकी उम्र सिर्फ 2 महीने थी, उसके सिर पर भी किसी चीज से अटैक किया गया था। फिर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और क्राइम सीन की जांच करती है तो सोनिया के बेड के पास से उन्हें एक लोहे की रोड मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। साथ ही वहां से उन्हें एक लेटर भी मिलता है जो कि सोनिया ने लिखा था। उस लेटर में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि सोनिया ने अकेले ही उन सबको मारा है और उनको मारने के पीछे का जो रीजन है वो ये था कि रेलू राम जी सोनिया और उसकी माँ कृष्णा को इग्नोर करते हैं और उनको कोई भी तवज्जो नहीं देते, और इस चीज की वजह से सोनिया ने उन सबको जान से मार दिया। और साथ ही ये चीज भी मेंशन की गई थी कि उन सबको मारने के बाद सोनिया ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की है। और बार बार उस लेटर में इस चीज पर काफी ज्यादा दबाव डाला गया था कि जो पूरा इंसिडेंट है ये सोनिया ने अकेले ही किया है। पुलिस का ये जो शक था कि सोनिया जानबूझकर किसी को बचा रही है वो तब यकीन में बदल जाता है जब सोनिया का हस्बैंड 1 महीने तक गायब था और वो कहां पर था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। पुलिस ने उसको काफी ज्यादा ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसको ढूंढने में पुलिस को 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग गया। और सोनिया के लेटर के हिसाब से उसने उस खीर में ओपियम यानी कि अफीम मिला दी थी और घर के जितने भी लोग थे उन सबको खिला दी थी, जिसके बाद वो सारे लोग काफी गहरी नींद में चले गए थे। उसके बाद जब रात को 1-1:30 बजे के आसपास उनके घर पर पटाखे वगैरह चलाए गए थे तो उससे जस्ट थोड़ी देर पहले उनके नौकर अजीत ने सोनिया को ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गैराज जहां पर वो अपने ट्रैक्टर वगैरह का सामान रखा करते थे वहां से एक रोड लेकर ऊपर जाते हुए देखा था। सोनिया ने जो जहर खाया था और जो अपने सिर पर रोड से
किया था उसकी जो टाइमिंग थी वो भी सोनिया ने जानबूझकर 5:30 से 6 के बीच में रखी थी, क्योंकि उसको पता था कि 6:15 के आसपास लोकेश को लेने उसकी बस आ जाएगी और उस टाइम तक घर के नौकर ऊपर आ जाएंगे और सोनिया की जान बचा लेंगे। सोनिया के खिलाफ तो पुलिस के पास काफी सारे एविडेंस थे और सोनिया ने भी ये चीज ओपनली कबूल कर ली थी कि उसी ने अपने घर वालों को मारा था। लेकिन जब संजीव को पकड़ा गया तो पुलिस के पास संजीव के खिलाफ क्या एविडेंस थे ये चीज आज तक पब्लिक डोमेन में ओपनली अवेलेबल नहीं है, सिवाय एक पॉलीग्राफ टेस्ट के। और सिर्फ एक पॉलीग्राफ टेस्ट के बेस पर किसी को कोर्ट में दोषी साबित करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चीज तो कंफर्म थी कि पुलिस के पास जो भी एविडेंस थे वो काफी ज्यादा ठोस एविडेंस थे। इसी वजह से संजीव को कोर्ट में दोषी साबित किया गया और संजीव की जो इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरी घटना में उसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, सिवाय एक थ्योरी के जो कि वहां के लोकल लोगों में काफी ज्यादा फेमस थी। उस थ्योरी के हिसाब से संजीव के पास एक गन थी, लेकिन उस सिर्फ 6 ही गोलियां थी। तो जिसके बाद संजीव ने सोनिया को नीचे गराज में भेजा लोहे की रोड लाने के लिए और उसके बाद एक एक करके लोहे की रोड से सबके सिरों पर वार किया। और जब संजीव सोनिया की मां कृष्णा के सिर पर लोहे की रोड से वार करने लगा तो वो लोहे की रोड फिसल गई और जाकर प्रीति, जो कि सिर्फ 2 महीने की बच्ची थी, उसके सिर पर लगी, जिसकी वजह से वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर कृष्णा की नींद खुल गई थी। फिर सोनिया ने एक तकिया लिया और अपनी मां के फेस पर रखकर उसको दबा दिया और कृष्णा की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और यही रीजन था कि उसके सिर पर चोट का निशान नहीं था। और फिर उन सबको मारने के बाद सोनिया संजीव को ड्रॉप करने चली गई थी ताकि संजीव की जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे हत्याकांड में उसके बारे में किसी को ना पता चल सके। इस केस का ट्रायल काफी लंबे टाइम तक चलता है और 31 मई 2004 को हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इंडिया के लॉ के हिसाब से अगर किसी भी केस में डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो केस हाई कोर्ट जरूर जाता है। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस केस में फैसला सुनाता है और उनकी जो मौत की सजा थी उसको तब्दील कर दिया जाता है उम्र कैद में। इसके पीछे के जो रीजन थे वो ये थे कि उस टाइम पर सोनिया की उम्र सिर्फ 19 साल थी और उनका एक 2 साल का छोटा बच्चा भी था। तो अगर उन दोनों को फांसी दी जाती है तो उनका जो बच्चा है वो अनाथ हो जाएगा और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी जो फांसी की सजा थी उसको टालकर उम्र कैद में बदल दिया गया था। लेकिन रेलू राम जी के भाई राम सिंह जी, जो कि सोनिया के चाचा भी थे, वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपना भाई खोया था और भाई के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी खोया था। तो वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। उनको सोनिया और संजीव के लिए फांसी की सजा के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं था। 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट इस केस में फैसला सुनाता है और उनकी जो उम्र कैद की सजा थी उसको एक बार फिर से चेंज करके डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में भी डालता है। लेकिन सोनिया और संजीव इस फैसले के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील करते हैं। सोनिया प्रणब मुखर्जी को एक लेटर लिखती है और उस लेटर के अंदर वो लिखती है कि उसकी जेल के अंदर जो जिंदगी बीत रही है वो मौत से भी ज्यादा बदतर है और अब इस केस में क्या फैसला आता है उससे उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको अब मौत की सजा भी सुना दी जाए तो वो जेल में रहने की बजाय मौत की सजा को ज्यादा प्रेफर करेगी। प्रणब मुखर्जी सोनिया के इस लेटर के रिस्पॉन्स में सोनिया और संजीव को मौत की सजा सुना देते हैं और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के इस फैसले के बाद सोनिया आजाद भारत की पहली महिला बनने वाली थी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसकी वजह से ये मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है और एक सिविल राइट्स ग्रुप पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और उनकी जो फांसी की सजा थी उसको एक बार फिर से टाल कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। साल 2018 में एक खबर आती है कि सोनिया ने जेल के अंदर सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन जो बाकी के प्रिजनर्स थे उन्होंने टाइम पर सोनिया की जान बचा ली थी। साथ ही जो संजीव था उसने तो और भी चौंकाने वाली चीज की थी। 2018 में उसको पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन जब उसको वापस आना था तो वो टाइम पर वापस नहीं आया और 2 साल तक फरार रहा। फिर साल 2021 में उसको यूपी के मेरठ शहर से पकड़ा गया जहां पर उसने अपना हुलिया बदल लिया था और वो छुपकर एक बाबा बनकर रह रहा था। और सिर्फ यही नहीं, जब वो जेल के अंदर भी बंद था तब भी उसने सुरंग खोदकर वहां से भागने की कोशिश की थी। अगर आज की बात की जाए तो सोनिया और संजीव आज भी जेल के अंदर बंद हैं और जो रेलू राम जी का घर था वहां पर रेलू राम जी के भाई का परिवार रहता है और घर के जिस फ्लोर पर रेलू राम जी और उनके परिवार को मारा गया था वो फ्लोर आज भी खाली पड़ा है। गाइस, आज की वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मेहनत लग रही है, वीडियोस को बनाने में थोड़ा टाइम डिले हो रहा है और मैं ट्राई करूंगा और ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की। और 1000 सब्सक्राइबर्स अभी तक तो नहीं है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर हमारे 927-28 कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं, तो एटलीस्ट 1000 तो करवा ही देना इस वीडियो के बाद। होपफुली इससे पहले ही हो जाए क्योंकि एक वीडियो आने वाली है इससे पहले। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो गाइस एक हाइप का फीचर है जो कि नया आया है, आप लोग उसको भी प्रेस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को किन्हीं कुछ केसेस के बारे में पता है
तो कमेंट में बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा कि उन केसेस पर भी वीडियो बनाऊँ। और क्या कर सकता हूँ मैं, और तो मैं बाकी का काम आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि वीडियो को देखो, पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हाइप बटन अगर दबाना है तो दबा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे पता नहीं मुझे भी क्या होगा, वो नया फीचर है और मोस्ट लाइकली वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। दैट्स इट आई गेस, मुझे लगता है यही है उसका मतलब हाइप फीचर का अभी तक तो। और क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है, आप लोग बहुत प्यारे हो, अच्छे भी हो, एंड कर दो यार सब्सक्राइब, एटलीस्ट 1000 तो करवा ही देना। थैंक यू वेरी मच।